हेलो फ्रेंड्स, चलो आ गया है अपना न्यू टॉपिक। अपन ने पीछे दो टॉपिक के ऊपर एक सक्सेसफुली डिस्कस करके उनको क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब अपन बात करेंगे अपने नए टॉपिक के ऊपर। नया टॉपिक, ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो टॉपिक आपको क्या करेगा, फुल्ली आपको आगे तक हेल्प करेगा जब तक आप क्या करोगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या करोगे, अपना पार्टिसिपेशन देते रहोगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपना आज का न्यू टॉपिक। पिछले अगर टॉपिक्स की बात करें तो हमने सक्सेसफुली 2 टॉपिक्स को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जिनमें पहला टॉपिक अपना था क्या था, रेशनल नंबर, जिसको बहुत अच्छे व्यूज मिले थे। उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था क्या, अपना ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टी, उसको भी अपन ने क्या कर लिया, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया और उसको भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, बहुत अच्छे उसके रिस्पॉन्स मिले थे। अब अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, जिसको स्टार्ट करते हैं आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा हाँ ये क्या अपने काम आने वाली वीडियो है। इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको रियल में हेल्पफुल लगेगा और आप आगे तक क्या कर पाओगे, उस वीडियो को आगे तक अपने काम में ले पाओगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अपने टॉपिक है उसको मैं लेके आया हूं, उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो सबके काम आते हैं क्या, कि अपन नॉर्मली भी बात करते हैं कि एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा कहां काम आएगा, तो साइन थीटा कोस थीटा तो क्या ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। अगर बात करें एक्स वाई जेड इन सब की बात करें तो ये क्या पे आते हैं, अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या अपने आगे तक काम आता है, जहां तक अपन कॉम्पिटिशन लेवल की बात करते हैं कि अपने को बोल देता है कभी एक्स की वैल्यू फाइंड करो, और कभी बोल देता है एक्स को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो, कभी बोल देता है एक्स को किसी चीज में ऐड करो, कभी बोल देते हैं ए को किसी चीज में ऐड करो, ए स्क्वायर को कहीं ऐड करो। तो उन्हीं सब की बात करेंगे अपन आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो को बनाने से पहले मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसके बारे में क्या, कि जिसको समझ के आप आगे की वीडियो क्या देख सको। तो करते हैं चलो अपनी आज की वीडियो स्टार्ट। आओ बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के साथ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पे बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है अपने को, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट अलोंग विथ अलजेब्रिक ऑपरेशंस। जिसके एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, x प्लस वाई 2x माइनस 5 एटसेट्रा। अगर बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तो अपन ने इसको इंग्लिश में तो इंग्लिश में तो बोल दिया, अब अपन इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। तो देखो क्या कहता है अपना, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स। की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक संक्रिया बनी होती है, ठीक है। वो क्या होती है, विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल से बनती है। मैं आपको आगे बताऊंगा वेरिएबल क्या होते हैं। एंड कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट से बनी होती है, वो वेरिएबल से बनी होती है और साथ ही साथ किससे बनी होती है, कांस्टेंट से बनी होती है, विद अलजेब्रिक ऑपरेशन। साथ ही किसके साथ लगे होते हैं, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन बने होते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन की बात करें तो ये कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन के साइन, ऐसे साइन जिनसे अपन क्या नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी यूज लेते हैं, और क्या अपने अलजेब्रिक वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाली मैथमेटिक्स है उसमें भी क्या करते हैं, इन सब साइंस का यूज करते हैं। ये जो साइन है ये बेटा हर जगह आपको काम आएंगे, पूरी मैथमेटिक्स इन साइन के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन साइंस पे जितना ध्यान दे सको उतना ध्यान दो, हर जगह काम आएंगे आपको। कभी आपको इन्हीं साइंस को मल्टीप्लाई करने में क्या करेगी, प्रॉब्लम करेगी, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो निकाल के लेके आऊंगा, जिसको देखते हैं आपको क्या, इन साइन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो है अपनी बात की बात। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन से अपने को क्या समझ में आया, तो ये क्या होता है कि ऐसी एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें क्या होते हैं, एक तो वेरिएबल्स होते हैं, साथ ही उनके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और इन वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट कौन करता है, जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, जो अपने क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन। ऐसे अपन बात करते हैं एक्स प्लस वाई की। एक्स प्लस वाई क्या है, एक वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या है, इनमें वेरिएबल है, ठीक है। प्लस क्या है, इसका अलजेब्रिक ऑपरेशन बन रहा है। अलजेब्रिक ऑपरेशन जो इनके साइन होते हैं वो क्या करते हैं, इनको ऐड करने के काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने दूसरा लिया 2x माइनस 5, दूसरा एग्जांपल लिया 2x माइनस 5। इसमें अपने को क्या बताया बच्चों, देखो इसमें अपने को क्या बताया कि 2x, जो x एक वेरिएबल है, x का अपने को पता नहीं है, उसको अपन ने किससे जोड़ा है, माइनस के ऑपरेशन से जोड़ा है, माइनस के ऑपरेशन जोड़ा है। 5 इसमें क्या कर रहा है, कांस्टेंट के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, एज ए कांस्टेंट
कॉन्स्टेंट यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सबकी पूरी डिटेल के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ा दूंगा। उसके बाद में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर मेरे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं फिर से इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा। क्योंकि जब तक बच्चों को फंडामेंटल समझ में नहीं आया, जब तक बच्चों को फंडा क्लियर नहीं होता, तब तक आगे बढ़ने से भी क्या फायदा। तो इससे अच्छा क्या कि बच्चों को साथ साथ लेके चलो, उनको जब तक समझ में नहीं आया तब तक उसको खींच के चलो। तो वो मेरे को कब पता लगेगा, जब आप मेरे को वापस उसका रिस्पॉन्स दोगे। आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं आपको आगे की वीडियो को साथ उसको पूरा क्लियर करके चलूंगा, ठीक है। तो अपन ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कर ली है। इसमें अपन ने क्या देखा कि इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब अगर वेरिएबल की बात करें तो इसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको वेरिएबल क्या होते हैं और साथ में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और वो किससे जुड़े हुए होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन से जुड़े होते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन की बात करें तो वो क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन के साइन होते हैं, इनसे ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं इससे आगे की बात की। इसमें अपन इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, पूरी मतलब इस पूरे वीडियो के अंदर अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उस पे अपन अब थोड़े विचार करते हैं, ठीक है। तो आइए अपन टॉपिक्स को देख लेते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आपकी डेफिनेशन बता दी। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक, इससे रिलेटेड टॉपिक। अब इस रिलेटेड टॉपिक में मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जिनके ऊपर क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे, जिनके ऊपर ही मेरे क्या आएंगी, जो पार्ट्स में वीडियोज आएंगी। तो बच्चों इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा मैं आपको साथ साथ समझाता चलूंगा, इनको थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। इसको ब्रीफली मैं क्या करूंगा आगे समझा दूंगा, जिससे क्या आगे आप एकदम आपके क्या ये माइंड में बैठ जाएगी, आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो करते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कशन। चलो सबसे पहले टॉपिक क्या आ रहा है अपना, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। तो अपन सबसे पहले जो डेफिनेशन में ये तीनों वर्ड आ गए थे, क्या, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट, कि वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो इसको जब मैं आपको उसके ब्रीफ में जब आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, तब उसमें इन तीनों चीजों को मैं आराम से डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे अपने को क्या मिल जाएगा, इनके ऊपर पूरा एकदम एफिशिएंसी अपन पूरी लगा सकेंगे कि ये अपना क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये अपना कांस्टेंट होता है और ये क्या होता है, अपना कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो उनके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट बनता है क्या, फैक्टर ऑफ ए टर्म। तो फैक्टर ऑफ ए टर्म में अपन बात करेंगे, जब अपनी एक टर्म बन जाती है, जब अपना एक एक्सप्रेशन बन जाता है, तो उसमें उसके अगर अपन फैक्टर निकालने चाहें, है ना, फैक्टर क्या होते हैं, जैसे अपन देखो 25 के फैक्टर निकालते हैं, 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 25 को पूरा पूरा एकदम डिवाइड कहां तक कर सकते हैं, तो फैक्टर क्या होते हैं, 5 5 1, यही तो होते हैं फैक्टर। तो 5 5 1 अलग अलग फैक्टर हो गए ना। तो वैसे ही क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म बनती है, उसके जो टर्म होती है, इसके उसके फैक्टर क्या क्या बनते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में, कि जो अपनी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है वो एक तो लाइक टाइप की होती है, एक अनलाइक टाइप की होती है। तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे लाइक टाइप की कौन सी टर्म होती है, अनलाइक टाइप की कौन सी टर्म होती है। तो लाइक में अपन क्या पढ़ लेंगे कि क्या जो सिमिलर टर्म होती है, सिमिलर जो अपने वेरिएबल होते हैं उनकी उनसे जो टर्म बनती है तो वो क्या होगी, लाइक टर्म होगी। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उनसे जो टर्म बनती है वो अनलाइक टर्म होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आ जाएंगे मेन टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, कि जो टाइप एक्सप्रेशंस हैं उनके मेन कौन कौन से टाइप्स हैं, मतलब अनलाइक और लाइक ये तो हो ही गए, लेकिन इन टाइप्स के ऊपर मेन टाइप्स में मिलते हैं। मेन टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो उनमें अपन बात करेंगे कौन से, मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, उनके ऊपर बात करेंगे, जिसमें अपन को पता लगेगा कि इसके टाइप कौन कौन से, उस पर डिस्कस कर लेंगे। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उनको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपन बनाते हैं, जो अपनी एक्सप्रेशंस होती है, जो अपनी क्या टर्म बन जाती है, उन टर्म को क्या कैसे ऐड करते हैं। अब नॉर्मल अपने को पता है कि 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, पर अपने को ये नहीं पता ना एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, है ना। तो उन सब चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके बाद में अपन का लास्ट टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। तो अपन क्या करेंगे, उनके मल्टीप्लाई करेंगे, उनके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अपने को पता लगेगा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो उसके ऊपर भी क्या अपन आराम से उस चीज को डिस्कशन कर लेंगे, जिससे क्या कि अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने इन चीजों का अपन काम में लेके एक अच्छा सा टॉपिक क्लियर कर सके। क्योंकि इस टॉपिक के खत्म होने के बाद आपके लिए एक धांसू सा टॉपिक लेके आऊंगा जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। उसके साथ साथ आपके जो नॉर्मल जो एजुकेशन लेवल है, जो अपना स्टडीज का जो अपने स्कूल लेवल है, उस पर भी वो वर्क करता है, उनमें भी वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक को देखने के लिए आपको सबसे पहले इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको बता दिया है। जैसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के बारे में। उसके बाद में पढ़ेंगे फैक्टर कैसे बनाते हैं किसी टर्म के। उसके बाद
बाद में अपन लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे मेन टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, उसके बाद में पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला पॉइंट, इसको अपन आराम से डिस्कस करेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इजी तरीके से क्या समझ। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना पहला पॉइंट मैंने जो आपको बताया था, क्या बताया था, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बारे में। तो देखो बच्चों, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो उस बात करने के लिए अपन क्या लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, मैथ्स तभी है जब अपन एग्जाम्पल से किसी चीज को समझते हैं। अगर एग्जाम्पल है तो मैथ्स है, बिना एग्जाम्पल के मैथ्स नहीं है। मेरा फंडा कहता है अगर आप एग्जाम्पल समझ जाओ आपको मैथ्स आपको इजीली आ जाएगी। तो पहले समझते हैं एग्जाम्पल समझ लेंगे तो मैथ्स तो एकदम सिंपल ही है, आराम से समझ जाओगे आप। एकदम इसी का फंडा रहता है कि आप नेचुरल एग्जाम्पल पे जाओ। अगर आप नेचुरल एग्जाम्पल पढ़ोगे, नेचुरल एग्जाम्पल देखोगे, चीजों को देख के समझोगे तो मैथ्स तो एकदम इजी है। आपको तो माइंड में आपने सेट कर रखा है मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड नहीं है। अगर एग्जाम्पल समझ में आती है, आपको चीजों का मतलब समझ में आता है तो मैथ्स क्या है, एकदम इजी है। तो चलो मतलब ही समझते हैं विद अपने एग्जाम्पल से। तो अपने एग्जाम्पल लिया मैंने 3x+2 का। अपना एग्जाम्पल क्या है, ये वाला है 3x+2। अब 3x+2 में मैं आपको डिफाइन करता हूं क्या, कि अपना वेरिएबल कौन सा है, कोफिशिएंट कौन सा और कांस्टेंट कौन सा है। तो देखो अपन अगर सीधे बात करें 3x+2 की, तो ये पूरा क्या बनता है अपना एक, ये पूरी क्या बन जाती है अपनी एक टर्म बन जाती है। क्या बन जाती है, पूरी एक टर्म बन जाती है। इस पूरी को अपन टर्म कहेंगे। अगर ये 3x+2 को अकेला साथ में बोला जाए तो ये होगी टर्म। अब अपन बात करते हैं किसकी, कोफिशिएंट की। सबसे पहला पार्ट करते हैं अपन, सॉरी वेरिएबल की, सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। तो अगर अपन वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या होता है, जो अपना अनडिफाइंड पार्ट होता है। मतलब इसमें x है, x को अपन कोई वैल्यू नहीं है ना अपने पास, x की वैल्यू नहीं है अपने पास, तो अपन x क्या है, अपना अनडिफाइंड पार्ट है। तो अपनी टर्म का एक अनडिफाइंड पार्ट जिसकी जगह अपन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। मैं आपको इन सब की डेफिनेशन भी दे दूंगा इसके बाद में। पहले थोड़ा समझ लो, वेरिएबल क्या होता है कि अब अनडिफाइंड पार्ट होता है जिसकी जगह अपन कुछ वैल्यू पुट करके अपन अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब ये वेरिएबल हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल की हेल्प करता है, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है, वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। तो अगर बात करें इस x की, तो x का कोफिशिएंट क्या है, जो इसके क्या है, मल्टीप्लाई में जो इसकी हेल्प कर रहा है। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है, ये 2 है या 3 है, ये 3 है। 2 तो क्या इसके प्लस में, तो 3 इसके मल्टीप्लाई में, तो 3 क्या हो गया अपना कोफिशिएंट। क्या हो गया, कोफिशिएंट। अपन बात करते हैं वेरिएबल की। अपना वेरिएबल क्या हो गया, अनडिफाइंड पार्ट, ऐसा पार्ट जिसकी जगह अपने को कुछ वैल्यू पुट करनी पड़े, है ना। ये क्या अल्फाबेट्स में है तो अपने को कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इस वैल्यू पुट करने के साथ साथ अगर इसकी मल्टीप्लाई में कुछ है तो वो क्या होता है, इसका कोफिशिएंट। अब बात करते हैं अपने लास्ट किस पे, कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक्सप्रेशन को, टर्म को पूरा करती है, जो इस टर्म को पूरा करती है। इसके साथ कुछ ऐड होके, इससे कुछ सब्ट्रैक्ट होके अगर कुछ पार्ट आ रहा है, डिफाइंड पार्ट आ रहा है, ये डिफाइन ही तो है 2। अपन को पता है कितनी लेस करनी है, 2 करनी है। अपने को पूरा फंडा क्लियर है ना अपना कि 2 ही करनी है। अब इसके जगह y आ जाता तो ये कांस्टेंट नहीं होता। क्यों, कि y को अपने को पता नहीं है ना कितना है। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, जो अपनी डिफाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये डिफाइन कर रहा है अपने को 2 है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसके साथ में क्या है, कुछ ऐड हुआ है, तो इसको अपने को पता है कि क्या ऐड करना है, अपने को 2 ऐड करना है, तो 2 क्या हो गया इसका कांस्टेंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन पे। तो आओ क्या करते हैं अब इसकी डेफिनेशन। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन क्या, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट की डेफिनेशन के बारे में बच्चों। तो चलो देखते हैं वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट की। अपन ने जो एग्जांपल लिया था ना, उसी एग्जांपल के ऊपर क्या समझेंगे अपन, इन तीनों की डेफिनेशन समझेंगे। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल को 3x+2 इन दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन मैंने जो टर्म बनाई है, इस टर्म से अपन क्या समझेंगे, इनकी डेफिनेशन समझेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, x क्या है अपना, x इज ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज अननोन। x की वैल्यू का अपने को पता नहीं है, तो टू अस विद विच कैन टेक एनी वैल्यू। तो अपने को क्या है, ये x है, इसकी डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ये डिफाइन नहीं किया हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी रखनी है। तो इसको अपन क्या करनी पड़ती है, ये वैल्यू क्या होती है, अननोन होती है, और इसको अपन को क्या करना पड़ता है, कोई वैल्यू रखनी पड़ती है। ये होता है अपना वेरिएबल। अब उसके बाद करते हैं 3 की। तो ये 3 देखो क्या है, 3 इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ x। ये 3 क्या है, इसका हेल्पर कोफिशिएंट है। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये इसका क्या है, कोफिशिएंट है। is of x as it is a constant value used with the variable term
एंड इट इज डिफाइंड। ये किसके लिए यूज होता है, इस वेरिएबल के लिए यूज होता है। और ये क्या 3 क्या है, डिफाइंड। आपने को पता है खाली 3 मल्टीप्लाई इससे 5 नहीं है ना, या फिर इस 3 की जगह कुछ और नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये डिफाइन कर रखा है इसने। लास्ट बात करते हैं 2 की, तो 2 क्या है, 2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू विच हैज ए डिफाइंड वैल्यू। तो 2 क्या है, अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या है, डिफाइंड है। ये होते हैं अपने वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो क्या है अपना फैक्टर वाला पॉइंट। तो आओ करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर ऑफ ए टर्म। अब अपनी जो एक्सप्रेशन बन जाती है, अपनी जो टर्म बन जाती है, उसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उस पर बात करते हैं। अब देखो फैक्टर क्या होते हैं, अगर हिंदी में बोले वो होते हैं गुणांक, जिससे क्या है कि अपन इनको इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं, उनके एज ए कोफिशिएंट भी ले सकते हैं, अपन उसका फैक्टर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर की बात करें, जैसे अपन ने क्या ले लिया, वही ले लेते हैं अपना एग्जाम्पल, क्या 3x प्लस इसका ले लिया 3xy, ये ले लिया। एक एग्जाम्पल अपने लिया 4x, एक अपन ने ले लिया 5x प्लस 5y ले लिया, चलो 5y ले लिया। ये एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। ठीक है, अब इन एग्जाम्पल से अपन क्या करते हैं, इनके फैक्टर देखते हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं, जो उस किसी चीज के मल्टीप्लाई में, जैसे अपन बात करते हैं एक नॉर्मल मैथमेटिकल, एक नॉर्मल न्यूमेरिकल वर्ड की बात करते हैं। जैसे अपना हो गया 25 हो गया, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, 25 को जोड़ो, एक एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अपन बात करते हैं 16 के ऊपर। अब इसके फैक्टर की बात करें, इसके फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके एलसीएम लेके निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 लेते हैं, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो इसका मेन फैक्टर क्या बने, देखो एक तो 2 बना, ठीक है, एक देखो 2 2 जा 4, तो एक तो 2 बना, एक 4 बना, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक क्या बना, 8 बना, और उसके बाद में 8 2 जा 16। तो ये क्या सारा, और एक 1 तो सबका फैक्टर होता है ही, चाहे वो एल्जेब्रिक में हो चाहे वो वैसे हो, 1 तो सबका ये फैक्टर होता है। अब इसके फैक्टर क्या बने, 2 4 8 16। देखो अब अपन इसके क्या निकाले, 16 के जैसे निकाले ना, ये 2 4 8 16 1 है ना, जैसे इसके फैक्टर निकाले। अब क्या करेंगे अपन, इनके भी फैक्टर निकाले। तो इनके फैक्टर की बात करें, देखो सबसे पहला अपना क्या है, 3xy है। तो 3xy में क्या अपने को ये देखना है कि अपने मल्टीप्लाई में क्या क्या आ रहा है ना। तो अपने इसके 3xy की बात करें, तो 3xy में देखो इसके फैक्टर की बात करें, तो फैक्टर क्या क्या बनते हैं इसके, एक तो हो गया 3 इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है, एक क्या आ रहा है, x इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है, और एक क्या है, y। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 3x और y, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ऐसी बात करते हैं 4x की, तो 4x के फैक्टर की बात करें, 4x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसे ही 5y में क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा और एक y हो जाएगा। ये होते हैं इनके फैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया फैक्टर आराम से। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, फटाफट अब स्टार्ट करते हैं अपने क्या, लाइक एंड अनलाइक टर्म का जो टॉप पॉइंट है, वो छोटा सा पॉइंट है, इसमें थोड़ा देखते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होती है। लाइक एंड अनलाइक टर्म की बात करें, तो लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होती है कि जो ऐसी टर्म, अब अपन बात करें सबसे पहले, चलो इस पर डिस्कस ही कर लेते हैं। सबसे पहले होती है लाइक टर्म। अब लाइक टर्म क्या होती है, लाइक टर्म ऐसी टर्म होती है जिसमें क्या होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब सेम वेरिएबल होते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। सेम वेरिएबल की बात करें, मतलब क्या है कि जैसे एक तो है 2x और एक है 5x, तो इनमें देखो इसमें भी वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है, इसमें भी वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म हो जाएंगी। ठीक है, यही कहता है अपना लाइक टर्म। ठीक है, ये एक टाइप का पार्ट भी है, इसके टाइप में भी आता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट में भी आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म। ठीक है, लेकिन इसको अपन क्या करें, नॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके मेन टाइप है ना, इनके मेन टाइप आपको मैं बाद में बताऊंगा। मेन टाइप है इसके मोनोमियल, बाइनोमियल और पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म की। तो लाइक टर्म क्या होती है, जिनमें क्या होती है, सेम वेरिएबल होते हैं, जिन टर्म में सेम वेरिएबल होते हैं। अब बात करते हैं अनलाइक टर्म की। तो देखो अनलाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म ऐसी टर्म्स होती है जिनमें क्या वेरिएबल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे बात करते हैं अपन 4x² और 5y²। अब देखो इसमें क्या है, x वेरिएबल है और इसमें क्या है, y वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। अगर अपन बात करते हैं इन वेरिएबल की, अब आपको आगे पता लगेगा कि सेम कैसे नहीं है, क्योंकि इनको क्या अपन ऐड नहीं कर पाएंगे, आगे देखेंगे उसके बारे में, है ना, अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो। तो इसमें देखो इनके वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये सेम नहीं होने के कारण ये क्या हो गई, अनलाइक टर्म हो गई। ये दोनों टर्म क्या हो गई, अनलाइक हो गई। ठीक है, और इन दोनों में सेम वेरिएबल होने के कारण ये क्या हो गई, लाइक टर्म हो गई, और ये अनलाइक टर्म हो गई। ठीक है, तो देखो बच्चों आज के लिए इतना ही।
अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद में अपन इनके जो मेन टाइप्स हैं उनके बारे में कल पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कि मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी जो भी प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ इसको इतना शेयर कीजिए ताकि क्या है, ये सब बच्चों तक पहुंच सके और वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सके, उसका फायदा उठा सके। ये सारी वीडियो जो मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ ये आपके 6th स्टैंडर्ड लेवल से लेके आपके हाई स्टैंडर्ड लेवल तक क्या जाती है, आगे तक ये सारी वीडियोस का यूज होता है। इन सब वीडियोस का यूज होता है, चाहे वो 10th 12th में ले लो, चाहे वो आगे किसी भी एग्जाम में ले लो, ठीक है। ये वेरिएबल्स हर जगह मिल जाएंगे आपको, एक्स वाई आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो इनको समझना, जो इनका बेसिक है वो आपको बता दिया। अब इन पे जो अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो और मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन के जो क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको ब्रीफली थोड़ा और पढ़ा दूंगा, जिससे क्या है कि आगे तक आपको समझ में आ जाएंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए और इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे जिससे क्या है कि आगे पहुंच पाएंगे। और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे क्या है कि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप मेरी वीडियो को देख सके। और इसको ज्यादा से ज्यादा लास्ट तक देखने का ट्राई कीजिए ताकि क्या है कि आपको लास्ट तक समझ में आए सारी चीजें। आधी देख के मत छोड़िए, आधी देख के छोड़ोगे तो आधी वीडियो समझ में आएगी, पूरी देखोगे तो लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, कल अपन फिर से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।